हेलो मित्रों, नमस्ते। ओम सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम आपके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग भरा टास्क लेकर के आए हैं। अगर आपको हमारी ये बात पसंद नहीं आए तो आज से हमारे इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बात ही कुछ इतनी इम्पोर्टेंट है। हमने जो गुरुकुल के अंदर पढ़ी थी, हमारी दीदी हमको गीता पढ़ाती थी, उन्होंने हमको बताई थी। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको बात बता देता हूँ, लेकिन चैलेंज आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो मैं बिल्कुल ही सीरियसली बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और बात आपको बिल्कुल पसंद आएगी तो बताता हूँ। आपने कभी चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, सुना भी है तो भी और नहीं सुना है तो भी। मैं आपको बता देता हूँ, ये है चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन अपनी माँ के साथ रहा करता था। यहाँ का नहीं है, भारत का नहीं है, भारत देश का। तो अपनी माँ के साथ रहा करता था। तो उसकी माँ, उसकी उम्र होगी 15 से 20 साल के लगभग, जब उसने ये घटना उसके साथ घटी। बिल्कुल रियल घटना है। तो चार्ली चैपलिन अपनी माँ के साथ रहता था। तो एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि अपने बेटे की परीक्षा ली जाए। तो उसने क्या काम किया, चार्ली खेल रहा था, उनको चार्ली इधर आओ भाग करके। तो उसने कहा कि चार्ली बेटा ये ले लो, यानी कि ये क्या, उन्होंने एक टी शर्ट दे दी उसको। टी शर्ट टाइप में एक शर्ट या टी शर्ट ऐसी कुछ उठा करके दी, बिल्कुल फटी पुरानी, उसके अंदर छेद हो रखे थे, गंदी पड़ी थी बिल्कुल। तो चार्ली से पूछा कि चार्ली बेटे ये कितने की होगी बताओ। तो चार्ली ने कहा कि माँ होगी $50, यानी कि यहाँ की भाषा में के तो 50 रुपये की होगी, क्योंकि हालत बिल्कुल ऐसी ख़राब थी, 50 रुपये में भी उसको कोई ख़रीदना पसंद ना करे। लेकिन चार्ली की माँ ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ इसको $100 में बेच करके आओ। अब चार्ली ने सोचा ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो चार्ली ने कहा कि ठीक है, मैं इसको $100 में बेच करके आऊँगा। अगर कोई हमारे जैसा बच्चा होता तो क्या इस बात को एक्सेप्ट करता? मेरे हिसाब से तो नहीं करता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है 3 सालों का बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन चार्ली ने क्या काम किया, वो टी शर्ट को लेकर के चला गया। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले तो टी शर्ट को धो डाला, अच्छे से धो डाला। उसके अंदर जो है ना कट्स लगे हुए थे, उनको उन्होंने क्या किया, रिफो आदि करवा करके उसको बिल्कुल सुंदर सा बना दिया। और मतलब ऐसा बना दिया देखने लायक, जैसे कि मैं एक टी शर्ट पहन रखा हूँ। ठीक है, तो चार्ली उस टी शर्ट को ले जा करके कहीं मार्केट में चला गया, और मार्केट में जा करके खड़ा हो गया। उसके ऊपर रेट कह दिया, $100 में टी शर्ट ले लो, $100 में टी शर्ट ले लो, $100 में टी शर्ट ले लो। अब क्या बताओ, कोई उस पुरानी टी शर्ट को $100 में खरीदेगा? आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताना। नहीं खरीदेगा, मुझे भी ऐसा लगता था नहीं खरीदेगा। लेकिन उस चार्ली हमारी हिम्मत नहीं हारी और वो पहुंच गया। तो और भाई सुबह के शाम हो गई, सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बज गए, फिर शाम के 5 बज गए, फिर 8 बज गए, फिर 9 बज गए, 10 बज गए, रात के 11 बज गए। लेकिन चार्ली ने हिम्मत नहीं हारी और टी शर्ट को लेकर के खड़ा रहा, बोला $100 $100 $100 टी शर्ट ले लो, $100 टी शर्ट ले लो। अब भाई सब जितने भी दुकानदार थे सब वहाँ से चले गए, चार्ली बेचारा अकेले ही खड़ा रह गया। इतने में एक लेडीज़ आती है, वो कहते हैं कि बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तो रात हो गई, अब तो अपने घर चले जाओ। कहते कि नहीं माता जी, मैं ये जो टी शर्ट है, उसने भी उसको मम्मी जी बोला ऐसा कि ये टी शर्ट है, मैं इसको यहाँ पे सेल करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने ये खरीदी नहीं है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अच्छा बस इतनी सी बात है, चलो इस टी शर्ट को मुझे दे दो। तो चार्ली अपनी उसे मतलब कि $50 की, क्या वो 50 रुपये की, 20 रुपये की भी टी शर्ट नहीं थी, उसको वो $100 में बेच करके आ गया। क्या अगर चार्ली वहाँ वेट नहीं करता है, इंतज़ार नहीं करता था, क्या वो उस टी शर्ट को वो $100 में बेच करके आता? वो वहाँ से गया और घर जा कर के अपनी मम्मी को दिया ना जब उसने, तो उसकी मम्मी ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखे कि शाबाश बेटे शाबाश। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। उसके कंधे के ऊपर हाथ करके उसको शाबाशी दी, चला। लेकिन उसकी माता जी अब भी संतुष्ट नहीं हुई थी, चार्ली की बातें सुन करके अब भी संतुष्ट नहीं हुई थी। उसने एक दिन और उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि चार्ली बेटे इधर आओ, वही टी शर्ट दे दी। लेकिन अब की बार टास्क उसके लिए कुछ नया था। उसने कहा कि इस टी शर्ट को आप अब की बार $500 में बेच करके आओगे। ऐसा नहीं हो सकता, $100 में बिकी थी, $500 में वही टी शर्ट कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। तो चार्ली ने वही काम किया, उसको धोया, वो सारा काम किया उसने, धोया, उसको रिफो करवाया। रिफो करवाने के बाद में उसे फ्रेश लगा करके उसको चकाचक कर दिया, नया कर दिया। अब चार्ली के दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि कैसे 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 इस टी शर्ट को मैं $100 में कैसे बेचूँ, $500 में सॉरी, कैसे बेचूँ। तो उसने क्या किया, उससे पेंटिंग कर दी, बच्चों वाली पेंटिंग करती, बड़ी सुंदर सी। और देखने में टी शर्ट इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब बढ़िया सुंदर लग रही थी, लग ही नहीं रही थी कि पुरानी। अब थोड़ी थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी दिख रही थी ख़राब सी, लेकिन लग नहीं रही थी। फिर भी चार्ली ने हिम्मत नहीं आ रही, वो पहुँच गया। फिर उसने दिमाग लगाई कहाँ जा कर के वो उस समय कोई अमीर
बच्चों का स्कूल था जहाँ अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते, उसके बाहर ले जा करके खड़ा होकर यहाँ टांग दिया और कहने लगा कि $500 टी शर्ट ले लो, $500 टी शर्ट ले लो, $500 टी शर्ट ले लो। बताओ उस टी शर्ट के $500 देगा? अब क्या है, सुबह खड़ा हुआ था लेकिन शाम हो गई, किसी ने भी उसकी टी शर्ट को नहीं लिया। बच्चों की जैसे ही छुट्टी हुई, सारे बच्चों की छुट्टी हो गई, सारे बच्चे जा रहे थे लेकिन उसकी टी शर्ट को कोई नहीं खरीद रहा था। अचानक से एक ऐसी घटना घटी, उस टी शर्ट के ऊपर जो टैटू था, यानी कि उस टी शर्ट की जो लुक थी, एक बच्चे के दिमाग में बैठ गई। और वो जब उसके दिमाग में बैठी तो उसने अपनी मम्मी को जिद बांध ली कि मम्मी मुझे यही टी शर्ट चाहिए, मम्मी मुझे यही टी शर्ट चाहिए, यही टी शर्ट चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बच्चा। फिर उसने जा कर के पूछा कितने की भैया, तो उसने कहा कि $500 की, लेकिन बड़ी महंगी है, नहीं हम नहीं दिलाएंगे। उसका बच्चा इतना जिद्दी था कि वो $500 की टी शर्ट लेकर के ही माना। चार्ली ने वो टी शर्ट जो बिल्कुल ना कीमत थी, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं था, उसको भी $500 में बेच दिया। फिर वो जब घर लौटा तो उसकी मम्मी ने कहा कि वाह बेटे चार्ली, शाबाश, एक दिन तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। पर उसकी माताजी अब भी संतुष्ट नहीं थी, एक बार और उसकी परीक्षा ली। उसकी माताजी ने कहा कि चार्ली बेटे इधर आओ। चार्ली ने कहा कि लो बच्चे, आपके लिए एक और चैलेंज है, आप इसको पूरा करो। तो उसने कहा कि अब की बार ये टी शर्ट $1000 में बिकनी चाहिए। तो चार्ली ने कहा कि ठीक है माताजी, $1000 में बिक जाएगी। तो उसने क्या काम किया, अब चार्ली बड़ा ही परेशान हो गया, यार $1000 में कैसे, $2000 में, $1000 में इस टी शर्ट को कैसे बिकूं। उसने वही काम किया, टी शर्ट को पहले धोया, अच्छे से धो करके रगड़ वगड़ करके, उसके अंदर जो कट्स लगे हुए थे, जो होल्स बने हुए थे, उनको अच्छे से भर करके और उसको तैयार कर लिया। उसके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह अच्छे से बना ली। अब उसने सोचा कि क्या करूँ, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या कर दिया, ऐसे एक ब्लैंक बना लिया। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ऐसा एक ब्लैंक उसने बना लिया, ठीक है। एक ब्लैंक बना करके उस टी शर्ट के ऐसे यहाँ लगा दिया ऊपर की तरफ, ताकि वो फ्रंट पे सबको दिखे। खाली था बिल्कुल, जैसे डब्बा होता है ना, एक खाली जगह होती है जहाँ जैसे नेम स्लिप होती है, ऐसी बना लिया। तो उसने क्या काम किया, अब दिमाग में ये दौड़ाया, उसको दिमाग में आइडिया, अरे वहाँ कहीं उसके शहर के अंदर किसी एक्ट्रेस का शो चला हुआ है, वहाँ पर मतलब एक्टर नहीं आते। तो वो वहाँ गया, भाग करके बड़े उत्साह के साथ वहाँ भाग करके पहुँचा। तो वहाँ देखा कि किसी एक्टर का शो चला हुआ था। तो उस टाइम क्या था, ऑटोग्राफ दे रही थी। तो चार्ली बीच में घुसा, इतनी भीड़ के अंदर जा करके टी शर्ट के ऊपर उस इतनी फेमस एक्टर का ऑटोग्राफ लेकर के आ गया, जिसको लोग मतलब कि बहुत देखते थे। तो उसने यहाँ पर मतलब कि वो ले लिया और जा कर के फिर पहुँच गया किस बड़ी कसिनो टाइप की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग रहते थे, होटल वगैरह के अंदर पहुँच गया और वहाँ जा कर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि टी शर्ट ले लो $1000, टी शर्ट ले लो $1000। तो वहाँ पर सब लोग देखने लगे कि उसके ऊपर तो उस फेमस एक्टर का साइन है, यार ये टी शर्ट तो हमको चाहिए। वो कहने लगा यार ये टी शर्ट तो हमको चाहिए, ये टी शर्ट तो हमको चाहिए। सब ने उसकी डिमांड रखी और चार्ली उस टी शर्ट को 1000 नहीं $5000 में बेच करके वापस आया। बताओ कितना दिमाग चार्ली के अंदर, कितनी मतलब उसके अंदर उस टाइम लगन होगी कि जो इसने एक फटी पुराने टी शर्ट को $5000, उसकी आप कीमत को समझ सकते हो कि $5000 कितना होता है। $5000 में उसकी टी शर्ट को वो बेच करके आया। और जब घर आया ना तो उसने की माता ने फिर उसको कहा कि कंधे के ऊपर हाथ रख करके, पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रखा कि वाह चार्ली, एक दिन तुम बड़े होकर बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। तो वो बात माँ की सच निकली। एक और बात इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, चार्ली धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में एक टास्क उसके लिए अभी प्रेजेंट करना बाकी था। तो उसको एक्टिंग का बड़ा ही शौक था चार्ली को। आप देखोगे ना, जब उसकी वीडियोस देखोगे ना, तो उस चार्ली को ना एक्टिंग करने का बड़ा ही शौक था। तो चार्ली को एक्टिंग करने का बड़ा ही शौक था। तो उसने जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए, जब वो अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गया था, उसका जो डायरेक्टर था, जो वीडियो को शूट करता है, जो यानी कि इन चीज़ों को बनाता है, जैसे कि हम शूट करें ना ऐसे ही वो बनाता है, वो जो डायरेक्टर था ना, उसने कहा कि चार्ली आपको लोगों को हंसाना है, लेकिन बिना बोले हंसाना। कितनी बड़ी बात है, बिना बोले लोगों को हंसाना है। आजकल जितने भी कॉमेडियन होते हैं ना, सब बोल करके हंसाते हैं, लेकिन चार्ली के लिए इतना बड़ा टास्क उसने दिया था कि बोल करके हंसाना है। लेकिन आज आप चाहे चार्ली यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, लेकिन चार्ली आपको मिल जाएगा। आज वो पूरे विश्व को हंसा रहा है अपनी सिर्फ उन्हीं ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ के माध्यम से। तो जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हम क्या होते हैं, मैं भी एक बात बच्चों को ये कह देता हूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ
कि बच्चों देखो, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप ये बात मुझे बताओ, क्या चार्ली उस समय अपनी माँ को बहाने बनाता? एक बात तो ये भी नोट रखना कि बहानेबाज व्यक्ति कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकता। मैं जब किसी बच्चे को कोई काम देता हूँ तो बहाने बनाते, भैया ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, ऐसे मना कर देते। लेकिन अगर, नोट करना, अगर चार्ली बहाने अपनी माँ के सामने बनाता तो क्या चार्ली उस टी शर्ट को $5000 में बेच करके आता? नहीं बेच करके आता। बात बड़ी ही कीमती है छोटी सी, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई, है छोटी सी लेकिन बड़ी ही कीमती बात है। और ऐसे ही हम होते हैं, हम अगर बहाने ना बनाएं, हम अगर ये काम करने लग जाए तो हम इस संसार की कोई भी, टी शर्ट की बात कर रहे हो, किसी भी कार्य के अंदर निपुण हो सकते हैं। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जमे रहे जहाँ जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े तो कौड़ी नहीं, मत हो डामाडोल। इसी बात के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मैंने आपको चैलेंज दिया कि आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए।